हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो चेंज मॉडल जो है हमने ऑलरेडी 3 चेंज मॉडल पढ़ रखा है जी, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है। कर्ट लेविन का चेंज मॉडल, जिसमें हम पहले वो आइस वाला ही एग्जांपल लेते हैं। उस आइस का जो कोन है उसको क्या करते हैं, ये कोन है अपना आइस का, इसको हम अनफ्रीज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यानी कि हमने इसको पिघला लिया है, अनफ्रीज करने के बाद हम उसको चेंज करते हैं, जो भी चेंजेस या जिस भी फॉर्म में हम इसको लाना चाह रहे हैं, ढालना चाह रहे हैं, मोल्ड करना चाह रहे हैं, एंड देन वापस से हम उसको रीफ्रीज कर देते हैं। तो ये मॉडल तो हमने पढ़ा हुआ है, इतनी सी बात तो, राइट। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो कोटर का 8 स्टेप मॉडल चेंज का है, जो हमें आज डिस्कस करना है। 8 स्टेप है इसमें कॉन्टिन्यूटी में, बट ऑल दीज स्टेप्स आर लॉजिकल। तो आप रैशनली चलेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर ध्यान में रहेंगे तो ऑब्वियसली पेपरों में हमें फायदा रहेगा इसका। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और कुछ समझ ना आए तो पूछ लिया कीजिए, और समझ आ जाए तो बता दिया कीजिए कि समझ आ गया है। तो अमेरिकन जॉन पी कोटर, ये पूरा नाम है इनका, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रहे हैं। ये लीडिंग थिंकर और ऑथर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो भी इनकी अलग से वेबसाइट भी आपको शायद मिल जाए। तो ये क्या बोलते हैं, ये हर एक स्टेज पे, मतलब ईच स्टेज जो है वो कुछ की प्रिंसिपल्स जो हैं, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसको अक्नॉलेज करती है, जिसमें हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि देखने को, यानी सी, देन आप फील करोगे उस चीज को, और देन आप उसको चेंज कर रहे हो, देन चेंज होएगा। ओके, सो अल्टीमेटली हमें घूम फिर के उन 8 स्टेप्स पे ही आना है। ये है वो 8 स्टेप्स। बिग अपॉर्चुनिटी भी कई जगह इसको बोला गया है। सो यहां से शुरू होते हैं जी। सबसे पहले आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, देन आप बिल्ड करोगे एक गाइडिंग कोलिशन, देन आप बनाओगे एक स्ट्रेटेजिक विजन की, मतलब स्ट्रेटेजिक विजन आपका रहेगा वो हो, देन आप जो है एनलिस्ट करोगे एक वॉलंटियर आर्मी, फिर आप एनेबल करोगे एक्शंस ताकि आप जो है बैरियर्स को रिमूव कर पाएं, फिर आप क्या करोगे, जनरेट करोगे शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म विंस, कि आपको हाँ छोटे छोटे गोल्स अचीव करने की कोशिश करनी है। वो जो अचीव कर रहे हो आप उनको सस्टेन रखना है और एक्सेलरेट करना है चीजों को, एंड देन लास्ट में जाके हमने ओवरऑल चेंज जो है वो पा लिया है। ओके, सो ये 8 स्टेप हैं, ऑब्वियसली इनको डिस्कस करना बनता है। यूजुअली जब भी हम चेंज के मॉडल की बात करते हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। आपको जब एग्जाम्पल्स दिखेंगे तो आपको एम्प्लॉयज के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के दिखेंगे, कंपनीज के दिखेंगे, लेकिन चूंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा स्कूल या कॉलेज जो भी, जहां जिस भी लेवल पे हम इसको अपनाना चाहें, सो एजुकेशन के फील्ड में हम इसको क्या कर देंगे जी, थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे। मोल्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम इसके नाम ही चेंज कर देंगे, नहीं, हम एग्जाम्पल्स अपने तरीके के समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम दिमाग में ये रख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की तरह, अपना स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो लेके चल सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए। ओके, तो सबसे पहले कि कोई भी चेंज अगर लाना है, बदलाव लाना है, क्योंकि चेंज लाना आसान नहीं होता ना, घर में भी अगर कोई बदलाव लाना है या घर में कोई नई चीज भी लानी है तो भी सबसे डिस्कस करना पड़ता है, राइट। सो वो जो चेंज है वो बहुत मुश्किल होता है। और आप देखेंगे यूजुअली हमने देखा भी है कि एज के साथ साथ कई बार रिजिडिटी आ जाती है, तो चेंज लाना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो अगर हमें बदलाव लाना है, कोई भी चेंज अगर हमें करना है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, किसी भी जगह पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। बिकॉज हमें उन लोगों को भी तो कन्विंस करना है जो एम्प्लॉयज हैं, या जो मान लो हम स्कूल की बात करें तो टीचर्स, उनका साथ तो चाहिए होगा ना। तो उनके साथ पाने के लिए, वो रेजिस्ट ना करें उस चेंज के लिए, उनको भी वो बदलाव पसंद आए, सो वो करने के लिए पहले हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि भाई ये चेंज क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हमें एक कंपेलिंग रीजन जो है वो डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा, यानी भाई अर्जेंटली इस चेंज की जरूरत है, सो वो अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो एक रीजन तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आप जब एम्प्लॉयज को या टीचर्स को, जिसको भी इन्फॉर्म करें, तो वो आपकी हेल्प करें। और अगर आपने ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की है तो इससे आपको हेल्प रहेगी जो लोग रेजिस्टेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉयज रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज के लिए, वो भी मान जाए शायद इससे। सो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि भाई चेंज जरूरी क्यों है। सो वो चेंज जरूरी क्यों है वाला पहला स्टेप रहेगा। लॉजिकल है कि एक अर्जेंसी जैसी चीज लगे तो, कि भाई जरूर, इट्स लाइक घर में अगर कोई चीज आनी है, मान लो घर वालों डिस्कस कर रहे हैं कार आनी है, और घर के 2 मेंबर जो है वो अगेंस्ट हैं कि जरूरत नहीं है,
सो वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उनको बतानी पड़ेगी, किसी तरीके से उनको समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों जरूरत है। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो क्रिएट करेंगे। जब एक बार सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो गई और मान रहे हैं सब लोग, तब हम मिलके एक कोएलिशन बनाएंगे, गाइडिंग कोएलिशन, ठीक है। सो जिसमें इनफ पावर हो उस चेंज को लीड करने की, यानी वो चेंज लाना भी तो है अब। तो अब जो टीचर्स हैं या मान लो एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, उन सबको साथ भी तो लेना है, तो उनको साथ मिलके एक वही होता है ना, मिली जुली सरकार। तो एक गठबंधन सा बनाना है आपको सब लोगों को मिलके, ठीक है। तो एक बार जब एम्प्लॉयज कन्विंस हो गए हैं या टीचर्स कन्विंस हो गए हैं, तो उस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मजबूत गठबंधन की या कोलिशन की जरूरत हमें पड़ेगी। ओके तो अब ये जो कोलिशन है ये अमंग एम्प्लॉयज या टीचर्स भी हो सकता है, या मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का भी गठबंधन हो सकता है। सो ये डिपेंड करेगा। ओके इसमें इनफॉर्मल ग्रुप लीडर्स जो है उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। सो इट्स लाइक जिन जिन लोगों की आपको जरूरत पड़ सकती है उनको मिला के हमने एक गाइडिंग कोएलिशन बनाना है, कि पहले हमने अर्जेंसी की सेंस क्रिएट की है, देन हम एक ग्रुप बना रहे हैं एक तरीके से जो इस काम को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये काम तो हम बोल रहे हैं कि चेंज आना है, बट उसके लिए एक विजन की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो हमें एक स्ट्रैटेजिक विजन भी बनाना पड़ेगा, यानी एक वो नया विजन जो कि उस चेंज को डायरेक्ट करे, यानी वो स्ट्रैटेजीज जो इस विजन को, बाद में हम स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे, बट उस चेंज के लिए एक नया विजन तो होना जरूरी है। हम किस तरफ काम करना चाह रहे हैं, क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं। सो वो एक विजन होना चाहिए कि मोटो क्या है आपका, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ताकि सब लोग उसी तरफ मिलके काम करेंगे, राइट। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी हम क्रिएट करेंगे, देन हम एक गाइडिंग कोएलिशन जो कि मिलके उस काम को इंप्लीमेंट करेंगे वो, देन हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक विजन हो ताकि क्लैरिटी हो हमें कि किस तरफ आगे बढ़ना है। अब हमें पता चल गया किस तरफ आगे बढ़ना है, तो हम एनलिस्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, एक कम्युनिकेट करेंगे अपना विजन उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वॉलंटियर आर्मी है। बेसिकली आपको एक वही लोग इकट्ठे हो गए ना, बहुत सारे अब एम्प्लॉयज या सारे लोग मान गए हैं। सो एनलिस्ट करना है एक वॉलंटियर आर्मी, ये वर्ड कई जगह पे और इसी तरीके से ये स्टेप जो है इनका मेंशन है। ऑल्दो हम इसमें कहना सिर्फ इतना सा चाह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजिक विजन हमने बनाया है अब वो हम सब लोगों को कम्युनिकेट करेंगे और वहां से जो है हम अपना सपोर्ट लेंगे ताकि हम उस तरफ आगे बढ़े और काम करें, ठीक है। सो एक एन लिस्ट, बेसिकली आपने लिस्ट बना ली है वॉलंटियर आर्मी की जो इसमें हाथ बटाएंगे आपका और जो इसके इंप्लीमेंटेशन में फर्दर हेल्प करेंगे। देन आप एक्शंस लोगे जी जो कि बैरियर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से आपको एम्पावर करना है कि वो इस पे काम करें, बाकी लोग इस पे काम करें। और काम कब करेंगे, जब उनके हर्डल्स नहीं आएंगे, उनके बीच में जो बैरियर्स आ रहे हैं वो चीजें नहीं होंगी। ओके सो एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द विजन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू चेंज एंड एनकरेजिंग रिस्क टेकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये चीजों को एनकरेज करना है, बैरियर्स को हमें रिमूव करना है। एक बार जब क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया है, एम्प्लॉयज को भी हमने बता दिया है, एनलिस्ट कर ली हैं चीजें। सो ऑब्वियस सी बात है एक सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको बेटर तरीके से तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें चीजों को करने के लिए, और उसके लिए जो जो हर्डल्स आ रही है उनको हमें रिमूव करना है। ओके रिमूव करने के बाद हम अब काम तो कर रहे हैं ना उस तरफ, तो हमें छोटे छोटे विन्स जो हैं वो जनरेट करने हैं, यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स लगा लीजिए या शॉर्ट टर्म गोल्स लगा लीजिए, और वो गोल्स जब पूरे होंगे छोटे छोटे तो हम रिवॉर्ड देंगे। सो वो चीजें मतलब, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि आप अगर बता दोगे कि यहां से लेके और वैष्णो देवी तक चलना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पहले आप उनको बताओ कि भाई यहां हम खड़े हैं और यहां से बस 2 किलोमीटर चलना है, फिर वहां पे थोड़ा रेस्ट लेके फिर बताओ कि थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, वो वाली सिचुएशन। तो एक शॉर्ट टर्म, ऑल्दो इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहां से यहां जाना है, बट उसके लिए ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स है कि यहां जाके ये चीज मिलेगी, यहां जाके ये अचीव होगा, सो वो चीजें जरूरी है ताकि छोटे छोटे गोल्स जब पूरे हो तो उन्हीं में मंजिल जो है वो आपको आसान लगने लग जाती है, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म विंस जो है वो जनरेट करने हैं। फिर अब चीजें हो रही हैं मतलब ना, यानी आप छोटे छोटे गोल्स भी आपने बना लिए, तो वो जो चीजें कर रहे हो आप उनको डेफिनेटली आप इंप्रूव करते रहोगे, चेंजेस को रीअसेस करोगे, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो करते रहोगे। बट पॉइंट ये है कि जो स्पीड से आप चल रहे हो वो एक्सेलरेशन मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि चीजें रुक जाएं।
ओके तो आपको सस्टेन करना है एक्सेलरेशन को, ये अपना 7वां स्टेप रहेगा। और जब आपने एक्सेलरेशन सस्टेन कर लिया तो डेफिनेटली आप उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते 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 एक चेंज के ऊपर पहुंच जाओगे, जिसको हम इंस्टीट्यूट चेंज बोल रहे हैं, बदलाव बोल रहे हैं अल्टीमेटली। एंड देन ऑब्वियस सी बात है कि आप रिन्फोर्स करोगे चेंजेस को, जो भी चीजें आ रही हैं, जो या फिर जो है डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कि क्या चीजें हमने चेंज की हैं, कैसे उनको रिन्फोर्स किया जा सकता है, चेंज को कैसे और एनकरेज किया जा सकता है। एंड अगेन जब भी नए चेंज की जरूरत पड़े तो हम 8 के बाद पहले स्टेप पे चले जाएंगे, जहां पे हमें अगेन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमारे यही स्टेप्स चलते रहेंगे। ठीक है जी। सो ये है अपने 8 स्टेप। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, एक कोएलिशन बनाइए, स्ट्रेटेजिक विजन बनाइए, एनलिस्ट कीजिए वॉलंटियर आर्मी, देन एनेबल कीजिए एक्शन को बाय रिमूविंग बैरियर्स, फिर शॉर्ट टर्म विंस जनरेट कीजिए, एक्सेलरेशन सस्टेन कीजिए, एंड देन लास्ट स्टेप अपना इंस्टीट्यूट चेंज का आ जाएगा। ओके सो मैं उम्मीद कर रही हूं आपको ये समझ आए होंगे, रैशनली बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स हैं, कोई भी रटने वाली चीज इसमें है नहीं। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।